मैं नरेश जी भाई साहब को क्यों समर्थन करता हूं? राजनीति के प्रपंच मैंने कहीं देखे। मैं नरेश जी भाई साहब को इस वजह से संघर्ष इनको समर्थन करता हूं कि ये गरीब बच्चों के साथ खड़े होते हैं। ये उन असहाय लोगों की आवाज है जिनका कोई नहीं है। 4 पंक्तियों से इनके लिए मैं जो अपने शब्द अर्पित कर पाया आप सबके समक्ष रखता हूं। ये जो 40 स्टार प्रचारक है ना, उनके सामने एक अकेला शेरबारी है, कौरवों की बोल। कि त्राहिमाम के जो शोर चारों ओर, कि त्राहिमाम होने लगा चारों ओर। किसानों के हित का हितकारी फिर आया है, कि त्राहिमाम होने लगा चारों ओर। किसानों के हित का हितकारी फिर आया है। और चाहना है जिंदगी की डरना है मौत का, मात्र भारती का ऐसा लाल फिर आया है। कि चाहना है जिंदगी की डरना है मौत का, मात्र भारती का ऐसा लाल फिर आया है। अरे दुश्मनों की छाती पे तिरंगा गाड़े सीना चीर, कि दुश्मनों की छाती पे तिरंगा गाड़े सीना चीर। वीर अभिमन्यु सा महान फिर आया है। और लगता है कौरवों के चक्रव्यूह को भेदने को, कि लगता है कौरवों के चक्रव्यूह को भेदने को। वीर वो नरेश सा महान वीर आया है। अब आप ही के गांव के हमारे साथी 2 शब्द बोलेंगे। हमारे बीच में नरेश जी भाई साहब पधारे हुए हैं और इनका आदरणीय सब गांववासियों से मेरा निवेदन है कि मैं कृष्ण मुरारी पंडित इनको मेरी तरफ से भारी भारी धन्यवाद देता हूँ आप सभी की ओर से। और ये आपके बीच में आए, ये बड़ा सौभाग्य की बात मानता हूँ। भारी मतों से इन्हें विजय बनाकर घोषित किया जाए, यही मेरे राम राम साहब। बमुलिया गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी प्यारी माताओं, प्यारी बच्चियों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आपको नरेश का राम राम। चुनावी प्रचार में आपके गांव आया हूं और जिस तरह का जन समर्थन आशीर्वाद आप गांव वालों ने मुझे दिया है, उससे मुझे उम्मीद है कि मैं इस गांव से जीत के निकलूंगा, जिस तरह से आप सबने मेरा आशीर्वाद मुझे दिया है। जब से मैं चुनाव में मैदान में मैंने पांव रखा है, कूदा हूं, तब से नरेश को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। सामने वाले प्रत्याशी भी कमियां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उन प्रत्याशियों के जो साथी हैं वो भी कमियां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि नरेश में ऐसी कोई कमी ढूंढो जिससे इसका जो कारवां बढ़ता जा रहा है, इस कारवे को रोका जाए। तब उनके पास केवल मेरी एक ही कमी नजर आती है, मेरी उनके पास केवल एक ही कमी नजर आती है, और वो कमी जो है वो ये कमी एक ही बताते हो कि नरेश में कोई कमी नहीं है, किसी तरह का दाग नहीं है, लेकिन नरेश में एक कमी है, वो गुस्सा बहुत करता है, गुस्सेल है। और इसलिए मेरे मिलने वाले मेरे शुभचिंतक भी कहते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्सा करो। लेकिन मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके चरणों में दंडवत होकर आपसे कहना चाहता हूं कि पर्वत सी हो गई पीर पिघलनी चाहिए, पर्वत सी हो गई पीर पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पर मेरे हाड़ोती के किसानों की भी तकदीर और दिशा बदलनी चाहिए।
मैं गुस्सा जाहिर करता हूं, नेताओं के खिलाफ बोलता हूं, तब लोगों को लग रहा है जो मैंने कहा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पर मेरे यहां के लोगों के चेहरों पे खुशहाली आनी चाहिए, उनके चेहरों पे खुशी आनी चाहिए। और जब मैं देखता हूं पूर्वी राजस्थान की राजनीति को देख कर आया हूं, पश्चिमी राजस्थान की राजनीति को देख कर आया हूं, वहां के जागरूक किसानों के बीच में रह के आया हूं, किसान आंदोलनों में काम करके आया हूं। जब दिल्ली में, देश में किसानों पर काले कानून लादे जा रहे थे, तब पंजाब और हरियाणा का किसान जब दिल्ली को घेर कर दिल्ली की सड़कों पर बैठा था, तब इस हालती से केवल एकमात्र नरेश मीणा भी उस आंदोलन में दिल्ली की सड़कों पर बैठा था, दिल्ली की सड़कों पर किसानों को बैठा था। मैं जिस दिन लाल किले पे किसानों ने झंडा फहराया, उस झंडा फहराते समय भी नरेश मीणा वहां खड़ा था, नरेश मीणा वहां मौजूद था। और जब आप पुराना मेरा वीडियो निकाल लेना, पुरानी फोटो निकाल लेना, जिस दिन राकेश टिकैत के आंखों से आंसू टपके थे, जिस दिन राकेश टिकैत के आंसू टपके थे, जब किसानों की लड़ाई लड़ते हुए राकेश टिकैत के आंखों में आंसू आए, तब मैं नरेश मीणा खेत में था। खेत में जब मैंने आंसू टपकते हुए देखा, तो मैं रात को गाड़ी से रवाना होकर सुबह 7 बजे राकेश टिकैत के पास दिल्ली पहुंच गया था। उनके पैर छुए थे और उनसे कहा था, राकेश टिकैत साहब, आप राजस्थान की धरती पर पधारो, हम आपके किसानों के भाइयों के साथ आपका स्वागत करेंगे, आपका इस्तकबाल करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की धरती पर पहली बार राकेश टिकैत थी, अलवर में आए थे, झाला ताला गांव में उनकी पंचायत, पहली पंचायत हुई, उसमें नरेश मीणा मौजूद था। पूरी किसानों की पंचायतें जहां जहां राजस्थान में हुई, उनमें भागदौड़ संभालने का काम नरेश मीणा ने किया। जब किसान आंदोलन में दिल्ली में बैठे किसानों ने जब दिल्ली में रास्ते जाम करने के लिए कहा कि पूरे देश में रोड जाम किए जाएंगे किसानों के द्वारा, तब भी तुम्हारे बेटे नरेश मीणा ने दौसा से चलते हुए माधोपुर से लेकर इंद्रगढ़ लाखेरी तक रोड जाम किए थे। जब किसानों ने, दिल्ली में किसानों ने कहा कि सुनवाई नहीं हो रही है, ट्रेन रोकी जाएगी, पूरे देश में ट्रेन रोको, तब भी आप ही का बेटा ही 12 में पैदा हुआ नरेश मीणा हजारों लोगों के साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर में जगतपुरा में 5 से 10,000 लोगों के साथ रेलवे ट्रैक पर बैठ गया था और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये किसानों की लड़ाई लड़ते हुए रेलवे ट्रैक को जाम करके राजस्थान की राजधानी दिल्ली में बैठ गया था। इसलिए जब राजस्थान की राजनीति को देखकर, देश की राजनीति को देखकर, जब इस हालती की राजनीति को देखता हूं, किसानों की हालत को देखता हूं, तब आंसू आ जाते हैं, दुख होता है, पीड़ा होती है। और वो पीड़ा कई बार गुस्से में व्यक्त हो जाती है, गुस्से के रूप में दिख जाती है। जब दुख होता है, जब पिपलोदी में 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए और जब कोई नेता उनकी सुनवाई नहीं करे, कोई उनके परिजनों का दुख दर्द बांटने नहीं जाए, तब नरेश मीणा को गुस्सा आता है। और गुस्सा जाहिर है जब नरेश मीणा कहता है कि या तो वसुंधरा जी उन बच्चों के साथ न्याय कर दो, नहीं तो वसुंधरा और दुष्यंत तुम्हें घुसने नहीं दूंगा। और इतना सा कहने पर मुझे 40 दिन जेल में डाल दिया। इतना सा कहने पर मुझे 40 दिन जेल में डाल दिया गया। समरावता में पर पूरा गांव बहिष्कार करके बैठा था, एक एसडीएम दादागिरी कर रहा था, उस एसडीएम का इलाज क्या कर दिया, ओम बिरला ने और सारे बड़े नेताओं ने मिलकर 8 महीने नरेश मीणा को जेल में डाल दिया। एक व्यक्ति जो समाज सेवा करते मैंने कई देखे हैं, आपके गांव में किसी को 151 में बंद करा दो, 151 में बंद होने के बाद भी वो समझौता करने लग जाते हैं। लेकिन ये आपका बेटा किसान गरीब पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हुए अब तक 14 बार जेल जा चुका है, 32 मुकदमे खा चुका है।
एक भी मुकदमा किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का नहीं है, किसी चोरी डकैती का नहीं है, किसी की जेब काटने का नहीं है, किसी की जमीन पे कब्जा करने का नहीं है। नरेश मीणा में तो 32 मुकदमे लगे, 14 बार जेल गया, तो जनता के हितों में गया, जनता की लड़ाई लड़ते हुए गया। आज जात पात से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर आज आपका बेटा सर्व समाज का आशीर्वाद लेने इस अंता की सड़कों पर निकला है। भगत सिंह का नारा, इंकलाब का नारा लेकर निकला हूं। जब देश आजाद नहीं हो रहा था, कई वर्षों तक लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों से, और 23 साल के बच्चे को लगा कि देश की जनता को जगाने के लिए बलिदान देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, देश में क्रांति पैदा करनी पड़ेगी। तब 23 साल के बच्चे भगत सिंह ने एक नारा दिया था इंकलाब का। इंकलाब का मतलब होता है क्रांति, बदलाव। और इसीलिए अंता की धरती पर जो राजनीति सड़ गई, गल गई, जिन नेताओं ने राजनीति को धंधा बना लिया, पैसे कमाने का व्यवसाय बना लिया, उनके खिलाफ लड़ रहा हूं। राजनीति को बदलना चाहता हूं। ये जो राजस्थान हारोती में जो व्यवसायीकरण की राजनीति हो गई, इन दंगा सेठों से, इनके हाथों से राजनीति को छीन कर किसानों के पेटों तक ले जाना चाहता हूं, किसानों के घरों तक ले जाना चाहता हूं, ताकि जो चौधरी चरण सिंह ने सपना देखा था, जो राजेश पायलट साहब ने सपना देखा था कि किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर राजनीति कर ऊंचे मुकाम पर जाए और ताकि अपने लोगों की भलाई करे, यही नरेश मीणा सपना लेकर इस हारोती की धरती पर, सड़कों पर नंगे पैर घूम रहा हूं। शपथ ले रखी है, प्रण ले रखा है, सापा नहीं बांधता कि जब तक इन धन्ना सेठों को राजनीति से दूर नहीं भगा देता, जब तक पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगा, पैरों में जूते नहीं पहनूंगा। आज आप देख रहे होंगे, पहली बार टीवी पे नाम चलने लग गए, खबरें चलने लग गई। पहली बार हारोती से टीवी चैनलों में खबर चल रही है कि हारोती में सारी किसान कौमें जाजम पर आ रही है। हारोती का धाकड़ समाज, हारोती का माली समाज, हारोती का मीणा समाज, हारोती का गुर्जर समाज, हारोती का लोधा समाज, हारोती का ब्राह्मण समाज, हारोती का राजपूत समाज, हारोती की 36 कौम जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, जो किसानियत कर रही है, उनके बच्चे जाग रहे हैं और हारोती में किसानों का झंडे को बुलंद करने वाले हैं। हारोती में भी जय जवान जय किसान का नारा गूंजने वाला है। हारोती में भी किसानों के बेटे अब केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेंगे, अब किसानों के बेटे खेतों से निकलकर काम धंधे भी करेंगे, सड़कें भी बनाएंगे, फैक्ट्रियां भी चलाएंगे, फैक्ट्रियों के मालिक भी बनेंगे। केवल राजनीति करने का अधिकार ओम बिरला, प्रमोद जैन, भाया प्रताप सिंह भी तक सीमित नहीं रहेगा। केवल ओम बिरला, प्रमोद जैन, भाया प्रताप सिंह के बच्चों तक सीमित नहीं रहेगा। उस राजनीति को नरेश मीणा किसानों के घरों में ले जाना चाहता है। दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है, ओम बिरला तीसरे नंबर की देश की गद्दी में बैठा लोकसभा स्पीकर है। प्रमोद जैन भाया 2 बार का मंत्री रहा, सारे पदों पर ये बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या कारण है कि हारोती के किसानों को फसल बीमा का 1 रुपया नहीं मिलता? ऐसा क्या कारण है कि ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, प्रमोद जैन भाया 2 बार का मंत्री, उसके बावजूद भी हारोती के किसानों को फसल बीमा का 1 रुपया मिलता नहीं है? क्या कारण है? जब सर्दी की फसल का बोने का समय आता है तो हारोती के किसानों को खाद की लाइन में लगना पड़ता है। 1200 का कट्टा 1800 2000 में मिलता है, वो भी अटैचमेंट के कारण मिलता है। क्या कारण है ऐसा कि रेगिस्तान में इंदिरा गांधी नहर आ जाती है? क्या कारण है कि वर्षों पहले रेगिस्तान में इंदिरा गांधी नहर आ जाती है? क्या कारण है कि 5 साल पहले चर्चा में आया ईआरसीपी का बांध 5 साल में नौनेरा बन गया, इसरदा बन गया, खेतों में पानी जाने की तैयारी हो रही है, और हम जब से पैदा हुए, जब से बड़े हुए, तब से सुन रहे हैं कि अकाउंट डैम बनेगा, परवन की वर्ग परियोजना बनेगी और सूखे हुए खेतों में पानी पहुंचेगा, लेकिन आज दिन तक उस परवन वर्ग परियोजना खेतों तक नहीं पहुंच रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि हमारे नेताओं को किसानों से मतलब नहीं, किसानियत से मतलब नहीं, उनको तो व्यापार से मतलब है। और चाणक्य ने कहा था, बूढ़ा साहब कहते हैं, चाणक्य ने कहा था
जब अगर जिस दिन व्यापारी को राजा बना दोगे, जिस दिन व्यापारी राजा बन जाएगा, उस दिन जनता भिखारी बन जाएगी। और मैं हालत में यही देख रहा हूं, जो व्यापारी थे वो राजा बन गया और जनता भिखारी बनकर घूम रही है, किसान भिखारी बनकर घूम रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं चुनाव जीतूंगा हारूंगा मुझे नहीं पता, चुनाव जीतूंगा। अगर चुनाव जीत गया तो तुम्हें बता दूंगा कि विधायक कैसा होता है, विधायक कैसे काम करता है। और अगर हार गया तो तुम याद करोगे इस दिन को, याद करोगे कि कोई किसान के घर में पैदा हुआ, कोई किसान के घर में पैदा हुआ नरेश नाम का लड़का हमें जगाने आया था, हमसे गलती हो गई, ये मौका है, ये मौका है बदलाव का। अगर इस समय नहीं बदला तो ये जो लोग बैठे हैं कुंडली मारकर, अभी ये राज कर रहे हैं, फिर इनके परिवार वाले राज करेंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कांग्रेस की 12 सीट आती है, बीजेपी की 13 सीट आती है, और उसके बावजूद भी उर्मिला जैन जिला प्रमुख बन जाती है कांग्रेस से। ऐसा क्या कारण है कि कंवरलाल मीणा विधायक बनता है बीजेपी से, और दोनों दिल्ली में और राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, उसको तो जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन प्रमोद जैन भाया पे 18 मुकदमे दर्ज है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। भरत सिंह जी कुंदरपुर साहब जो ईमानदार सिद्धांतों की राजनीति करने वाले आज हमारे बीच में नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते लगाते मर गए। लेकिन प्रमोद जैन भाया के ईडी सीबीआई नहीं आती, उसको जेल में नहीं डालते। कोई किसान का बेटा अगर खड़ा होता है, बोलने की प्रयास करता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, उस पर लाठियां बरसाई जाती है। जैसे नरेश मीणा को जेल में डाला, वैसे ही एक पप्पू धाकर ने, एक छपरा में पप्पू धाकर, एक धाकर समाज के बेटे ने यह गलती कर दी। गलती ये कर दी कि धाकर समाज बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए उसने बीजेपी से छपरा से टिकट मांग लिया। उस पप्पू धाकर ने गलती ये कर दी कि उसने बीजेपी से टिकट मांग लिया, इसलिए प्रताप सिंह सिंघवी ने दोनों हाथ पांव तुड़वाकर और उसको खाट पे डाल दिया। ये गलती पप्पू धाकर ने करी। जो पप्पू धाकर ने गलती बीजेपी में करी, वही गलती नरेश मीणा ने कांग्रेस में रहकर करी। कि नरेश मीणा ने आवाज को बुलंद किया, टिकट मांग लिया, तो प्रमोद जैन भाया ने नरेश मीणा को जेलों में डलवा दिया, जेलों में मुकदमे लगा दिए। इसलिए मेरे किसान भाइयों, एक तो होना पड़ेगा। जैसे प्रमोद जैन भाया प्रताप सिंह सिंघवी एक हो जाता है, जैसे ओम बिरला शांति धारीवाल एक हो जाते हैं, तो तुम किसान भाई एक क्यों नहीं होते? तो इन गोरे, ये पहले गोरे अंग्रेज 250 की संख्या में आकर पूरे देश को गुलाम बना गए, और ये 4 व्यापारी पूरी हालती को गुलाम बनाकर बैठे, आपस में लड़ाकर बैठे। ये तो मीणा को छोड़ो, ये मीणा का छोड़ा का वोट दे देगा तो मीणा लाठियां देगा, मीणा ऐसा करेगा। मैं कह रहा हूं 5 उंगलियां 4 की नहीं होती। हर जाति धर्म में अच्छे आदमी भी होते हैं, हर जात धर्म में बुरा आदमी भी होता है। मैं तो एक ऐसे संस्कारी घर में पैदा हुआ हूं, ऐसे खानदानी पटेल के घर में पैदा हुआ हूं, जिस घर में 30 साल से सरपंचायत चल रही हो, पंचायत राज चल रहा हो। आपका कोई रिश्तेदार केरवालिया में हो, मोटपुर में हो, गौघाट के आसपास आपका कोई रिश्तेदार नातेदार हो, तो मेरे परिवार के बारे में, मेरे खानदान के बारे में पूछ लेना कि नरेश मीणा, जिसके पास इतनी ताकत होने के बाद भी, इतने युवा साथी होने के बाद भी, वो नरेश मीणा आज भी किराए के मकान में जयपुर में रहता है। अगर नरेश मीणा चाहता तो जयपुर में भी नरेश मीणा के पास हजारों बीघा जमीन होती, हजारों करोड़ की जमीन होती। इसलिए मेरे किसान भाइयों, एक चुनाव नहीं है, ये जन जागरण अभियान है, जन जागृति अभियान है, किसान क्रांति को लाने वाला चुनाव है। आशा करता हूं 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए सब चीजों को भूलकर आप 2.5 साल के लिए, आप 2.5 साल के लिए इस बेटे को मौका देंगे। अगर 2.5 साल के लिए मौका दे दिया तो मैं 2.5 साल के लिए मौका दे दिया। सामने मंदिर है, सामने मंदिर है, मंदिर के सामने शपथ लेकर कह रहा हूं, सामने मंदिर है, मंदिर के सामने शपथ लेकर कह रहा हूं कि
चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद आपका बेटा नरेश मीणा अभी तो नंगे पैर गाड़ी में बैठ के आया है। उसके बाद नंगे पैर पैदल आप सबके बीच में आऊंगा, सारी समस्याओं को इकट्ठा करूंगा। लेकिन जो मेन समस्या हमारी बरसाती फसलें खत्म हो गई, सोयाबीन खत्म हो गई, उड़द खत्म हो गया, धान खत्म हो गया। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद नरेश मीणा आंदोलन करेगा, कलेक्ट्री पे जाकर बैठेगा और जब तक बैठा रहेगा, जब तक आप सब किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिल जाएगा, जब तक नरेश मीणा कलेक्ट्री पर धरना देकर बैठेगा। ये मैं आपसे शपथ लेता हूं। अगर आपको मेरी बातों में कुछ सच्चाई लगे, मेरी बातों में कुछ ईमानदारी लगे, अगर आपको लगे कि मेरे अंदर कुछ ललक है कुछ करने की, तो मुझे आशीर्वाद समर्थन देना। क्योंकि यह आदमी है नरेश मीणा, अगर बिकने वाला होता, अगर ये नरेश मीणा स्वार्थी होता तो नरेश मीणा को कभी का ओम बिरला खरीद लेता। अगर ये नरेश मीणा स्वार्थी होता, बिकने वाला होता, तो नरेश मीणा को प्रमोद भाया खरीद लेता। जिन बड़े बड़े लोगों से मैं लड़ रहा हूं, अगर मैं समझौते की कीमत लगाऊं तो वो मेरे को 100, 200, 500 करोड़ रुपए दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सड़कों पर नंगे पैर रात को जगाने निकला हूं। किसान भाइयों, जाग जाओ, समय है। आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। जैसे शेखावटी में राजनीति होती है, पूर्वी राजस्थान में राजनीति होती है। कोई व्यक्ति अगर सरकारी तंत्र की वजह से मर जाता है, वहां के नेता धरना दे के बैठ जाते हैं। जब तक 25 लाख 50 लाख रुपए की मदद नहीं करवा देते, सरकारी नौकरियां नहीं दिलवा देते, जब तक उनका धरना चलता रहे, वो दिला के रहते हैं। लेकिन हारोती में मैंने नहीं देखा कि कोई किसान मर गया, बिजली गिरने से मर गया, लाइट से मर गया, सांप के काटने से मर गया, तो कोई नेता ने किसी को 2 रुपए दिलाए हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। लेकिन नरेश मीणा ने तो पिपलोदी के बच्चों को भी न्याय दिलाया। जमुआ रामगढ़ में एक बच्चा बकरी चराने गया, उसको न्याय दिलाया, 25 लाख रुपए सरकार से दिला कर आया। एक बार यह नाहरगढ़ के पास 2 बच्चे बिजली चपकने से मर गए थे, लाश लेके बेटा रहा, 28 लाख रुपए उनको दिलाया। अगर अंता की जनता इस बेटे को आशीर्वाद समर्थन दे देगी, विधानसभा में भेज देगी, तो जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा की, आपकी भी नरेश मीणा अपना बेटा बनकर आपको भी माँ बाप देव तुल्य मानकर आपकी सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी मदद करोगे? हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दो कि मेरी मदद करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।